आज का जो लेक्चर है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। लेकिन सर्कुलर लूप का दो पोजीशन होता है। एक पोजीशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें इसके एक्सिस पे देखना है। तो इसके सेंटर से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। अगर ठीक बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन पास हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो ये रहा एक्सिस, और एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, वो 10 सेंटीमीटर पर हो सकता है, 20 सेंटीमीटर पर हो सकता है, 30 सेंटीमीटर पे, किसी भी पॉइंट पे। और जनरल पॉइंट हम लोग एक्स डिस्टेंस पर लेंगे। अगर जनरल पॉइंट पे हो तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, डीवी का वैल्यू नहीं, नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, यही कैलकुलेट करना। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, सीबीएसई में पूछा जाता है। और मैंने बार बार आपको बताया कि जब भी आपसे 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि स्ट्रेट द बायोट-सावर्त लॉ, और देन आफ्टर आपको ये वाला टॉपिक आएगा। मतलब एक बायोट-सावर्त लॉ जुड़ा ही होता है, मतलब 2-2.5 नंबर का बायोट-सावर्त लॉ एकदम फिक्स रहेगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन आता है। तो इस एप्लीकेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि दो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। एक डीएल और आर के बीच का एंगल, ये नहीं समझ में आता है, और दूसरा कि सर हम इसका डायरेक्शन हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। दो चीज़ें, तो डायग्राम क्लियर होने चाहिए। अब देखिए, पहले डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये 2D फिगर है और 3D फिगर है। 2D पे इसको बनाना है तो थोड़ा सा टफ तो होगा। ये कैसा फिगर है, 3D आपको दिखाई दे रहा है। इसको स्पेस में, ऐसे प्लेन में नहीं रखना है हमें, आपकी बार स्पेस में ऐसे रखना है। तो ये 3D फिगर बन गया है तो प्लेनर नहीं, लेकिन हवा में बन गया एक्चुअली। अब हवा में बन गया, इसका प्लेन मैच नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा लगेगा कि फील नहीं आएगा, थोड़ा बहुत वो तो है, बस मानेंगे कि हाँ चलो ऐसा हमारा सर्कुलर लूप है। करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ऐसे रोटेट कर रहा है। और इसका रेडियस जनरली हम लोग कैपिटल आर कंसीडर करते हैं, और इसी सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, और इसी पॉइंट पे हमें डीवी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, डीवी। तो दो चीज़ें सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग अगर यहाँ पर डीएल ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डीएल, तो डीएल से इस डीएल से इस पॉइंट पर जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारा स्मॉल आर का काम करेगा। किसका काम करेगा, स्मॉल आर का। ये हमारा क्या है, स्मॉल आर। ये डीएल क्या ये डीएल और आर के बीच में, डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा। थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। तुमने कहा सर फील नहीं आया, 90 डिग्री क्यों बनेगा। देखो, डीएल डॉटेड लाइन नहीं है, डॉटेड लाइन के साथ एंगल कुछ और बनेगा, लेकिन डीएल इधर है तो डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री। मैं इसको विजुअलाइज कराऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले डीएल और आर के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड आर पे परपेंडिकुलर होगा। जब आपको बताया गया था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो बताया गया था डीबी परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड बोलो डीएल। डीएल पर भी परपेंडिकुलर होता है और आर पर भी परपेंडिकुलर होता है, यस और नो। तो सबसे पहला सवाल कि सर डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री कैसे हो गया। तो आप लूप देखिए ध्यान से। इस लूप का हम छोटा सा हिस्सा, ये लूप है, इस लूप का छोटा सा हिस्सा, जब छोटा सा हिस्सा जब आप कंसीडर करेंगे तो स्ट्रेट बन जाता है। क्या बन जाता है, स्ट्रेट। अब आप लूप को भूल जाइए, मेरे उंगली को देखिए, ये जो उंगली का एक इतना वाला हिस्सा है वो स्ट्रेट है। अब उस स्ट्रेट के साथ कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे रखेंगे तब भी 90 डिग्री बनाएगा, और ऐसे रखेंगे तब भी 90 डिग्री, ऐसे भी रखेंगे तो कितना एंगल, 90 डिग्री, ऐसे भी रखेंगे तो एंगल कितना, 90 डिग्री। इस स्ट्रेट उंगली के साथ इस मार्कर का किसी भी ऐसे रोटेट कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल हमेशा कितना होगा, 90। तो यही बात है यहाँ पर कि हम लोग जो डीएल कंसीडर किए हैं वो स्ट्रेट है, क्योंकि कर्व पाथ में स्ट्रेट कैसे हो जाएगा, तो बहुत छोटा सा हिस्सा किसी भी कर्विलीनियर पाथ का, किसी भी वक्र का अगर बहुत ही छोटा सा हिस्सा अगर हम कंसीडर करते हैं, क्या बहुत ही छोटा सा हिस्सा, तो स्ट्रेट बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेट। अब स्ट्रेट बन जाने के कारण ये हिस्सा क्या हो गया, स्ट्रेट बन जाने के कारण हमारा ऐसे स्ट्रेट है, ऐसे स्ट्रेट बन जाने के कारण तो डीएल अब ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, ऐसे रखता तो परफेक्ट 90 डिग्री तुम्हें नजर आता है, लेकिन ऐसे रखेंगे तो सामने से देखोगे तो लगेगा कि 90 नहीं है, लेकिन वास्तव में 90 ही है। वास्तव में कितना है, 90। ऐसे रखेंगे तो परफेक्ट तुमको 90 दिखेगा। ऐसे थोड़ा सा लगता है कि सर 90 से कम है, लेकिन वास्तव में देखिएगा तो ये 90 ही है। ऐसे भी घूम जाइए, कैसे भी घूम जाइए, एंगल हमेशा क्या होगा, 90। तो हमें ये समझना था कि एंगल 90 कैसे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एंगल 90 कैसे, क्योंकि स्ट्रेट बन जा रहा है और स्ट्रेट के साथ आप कैसे भी घुमा दो रेडियस को, एंगल हमेशा कितना बनेगा, 90। ये क्लैरिटी आना चाहिए था।
दूसरा बात कि ये डीबी क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको पहले ही थ्योरी बताया गया था कि जब डायरेक्शन बताया गया था मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र का, तो आपको बताया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र हमेशा दो चीज़ों पे परपेंडिकुलर होता है, एक तो डीएल पे और दूसरा आर पे। तो आर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब डायग्राम में कुछ चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। ये हमारा एंगल क्या हो जाता है, थीटा। ये जनरली हमारा एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस है, और ये वाला जनरली एंगल मान लेते हैं कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। तो दो एक्सिस हुआ, एक एक्स एक्सिस हुआ और एक वाई एक्सिस। अब इसमें थोड़ा सा फंडा आपको समझना है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों सर, तो एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो अगर इधर से थीटा एंगल मान लिए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो आर वाला लाइन है कि कुछ और आर और डीबी के बीच का एंगल भी कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। मान लो भूल चुका से इसको हम दो पार्ट में बांट दिए, एक 90 माइनस थीटा हो गया और मान लेते हैं अल्फा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 माइनस थीटा और अल्फा दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यस और तभी ना कहा जाएगा। तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन मैं बता दूं कि एंगल इसका थीटा ही होगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता है, मानने को तैयार भी नहीं हो कि हम एंगल थीटा मान लिए। हम क्या, अच्छा ठीक है, डी आर और डीबी के बीच का एंगल 90 होगा, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, 90। मीन्स व्हाट, मीन्स ए कि 90 माइनस थीटा और प्लस अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 90 कैंसिल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, थीटा। नहीं बोल रहा है, तो ये एंगल हमारा अल्फा ना होते हुए क्या बन जाएगा, थीटा। याद कैसे रखना है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, थीटा बन जाएगा थीटा। और डीबी का हम लोग कंपोनेंट, दो कंपोनेंट तोड़ते हैं, एक जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो डीबी कॉस थीटा इधर चला जाएगा और इधर चला आएगा डीबी साइन थीटा। तो वास्तव में हमारा डीबी का साइन थीटा का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस जाएगा। हमको एक्सिस पर देखना है, मैग्नेटिक फील्ड किस पर देखना है, एक्सिस पे। तो डीबी जाएगा कि डीबी का साइन थीटा जाएगा, डीबी का साइन थीटा। तो ये तीन चीजें आपकी क्लियर हो गई। इस सर हम लोग क्या डिराइव कर रहे हैं, तो हम लोग डिराइव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस। वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो हम लोग अक्ष पर कौन लेंगे, डीबी साइन थीटा लेंगे कि डीबी कॉस थीटा। क्लैरिटी है। और हमने क्या बताया है कि एक और चीज, ये जो हमारा लूप है वो सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और उसके सेंटर से कितना दूरी पर, एक्स दूरी पर कोई पॉइंट लिया गया है। तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है तो आप यहाँ पर स्मॉल आर का वैल्यू आप लिख सकते हो पाइथागोरस से √/कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, डायग्राम में सब कुछ बता दिया गया कैसे डीबी का दो कंपोनेंट होगा। कॉस थीटा डीबी के लॉन्ग एक्सिस के लॉन्ग जा ही नहीं रहा है, तो कॉस थीटा से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है डीबी के साइन कंपोनेंट से कि कुछ और से, साइन कंपोनेंट। इतना क्लियर है, इसमें कहीं से कोई डाउट। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डीबी, लिखेंगे फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट के नियम से। बोलिए बायोट-सावर्ट का नियम क्या कहता है हमारा, dB अपॉन, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर dB हियर, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, dB μ0I dl कितना, साइन 90 डिग्री अपॉन 4 पाई और √/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सब वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका डीबी का वैल्यू आ गया। क्या इसका वैल्यू आ गया, डीबी का वैल्यू क्या आ गया, बोलो जल्दी से, μ0I dl साइन 90 का वैल्यू 1 और अपॉन 4 पाई √/4 स्क्वायर कटेगा, होगा। ये डीबी का वैल्यू है कि कुछ और का, बहुत अच्छा बात। आर स्क्वायर, हाँ तो अच्छा रूट में यहाँ स्क्वायर छूट गया, कोई बात नहीं, इसको लिख लो। अब क्या मैंने क्या बताया कि ये तो √/से से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर रूट से √/कट कैंसिल हो गया। अब लेकिन हमको डीबी से मतलब नहीं है, हमको एक्सिस से मतलब है। तो अगर मैं पूछूँ कि डीबी एक्सिस पे कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, डीबी बताओगे कि डीबी साइन थीटा बताओगे, बोलो डीबी साइन थीटा। तो हमें एक्सिस पे ना हूँ, अब हमको बी एक्सिस निकालना है,
तो बी एक्सिस निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी एक्सिस कर दोगे कि सर एक्सिस पे छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड है उसी का इंटीग्रेशन। हमने कहा इट्स ओके, डी बी एक्सिस का वैल्यू किसके बराबर है, डी बी साइन थीटा के बराबर। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। बी एक्सिस वैल्यू पुट किया जाए, डी बी का वैल्यू यहाँ से पुट करें, सामने दिख रहा है, बोलो कितना है, बोलो म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका कौन सा कंपोनेंट लेना है, साइन या कॉस, बोलो ना, वीडियो रोको। तो म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा डीबी का वैल्यू हो गया, किसका। अब साइन थीटा आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल में साइन थीटा लिखने का क्या फंडा होता है, टी बाई बी। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, यहाँ पर एक हमारा अगर हम अलग से एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना लें तो ये हमारा आर पी का काम करेगा, एक्स बेस का काम करेगा, और रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एच का काम करेगा। तो अगर बताओ तो अगर यहाँ पे साइन थीटा लिखना पड़ेगा तो पी बाई एच, पी क्या है आर और एच क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर को मैं पावर 1/2 लिख सकता हूँ। बस जितना भी कांस्टेंट टर्म है बाहर करो, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है बाहर, अपॉन नीचे 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। ऐसे कैसे सर, तो पावर 1 और 1/2, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, दोनों जगह देखो तो बेस सेम है, पावर ऐड होगा 1 + 1/2 तो क्या हो जाएगा 3/2। तो बच क्या गया, सिर्फ और सिर्फ अंदर डीएल, छोटा सा लेंथ है। अब ऐसा एक छोटा सा लेंथ है डीएल, अब छोटे 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 पूरे लेंथ को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर, वृत्त की परिधि पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो कितना बन जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई आर इंटू 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2। क्या 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, बोलो ना। अब फॉर्मूला बी एक्सिस का आ गया और इसको हमेशा याद रखना है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2। ये हर हालत में याद रखना है। आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ दे और हो सकता है कि 5 नंबर में आपको डिराइव भी करना पड़े। इसमें कुछ पॉइंट का डिस्कशन करेंगे कि अगर x का वैल्यू 0 हो जाए तो मतलब x का वैल्यू 0 कब होगा, जब हम लोग कम होते 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 सेंटर पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर भी x का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हमारा सेंटर वाला फॉर्मूला मैच करना चाहिए, बिल्कुल मैच करेगा। हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे। सबसे पहले इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके राइट डाउन कर लेना है ना। और हेडिंग सुन लो, हेडिंग मैंने क्या बोला कि हेडिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस, वृत्ताकार लूप के कारण या वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये हेडिंग डालने के बाद और लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी 5 मार्क्स में पूछता है तो स्टार देख के अच्छे से लिख लेना है। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो। वही लास्ट पॉइंट हमें ये देखना था, ये लास्ट पॉइंट की जो हमारा बी एक्सिस का फॉर्मूला है, बी एक्सिस का क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2। यही हमारा पाई नहीं था, सॉरी, यही हमारा अगर एक्स का वैल्यू 0 होते एक्स का वैल्यू कम होते होते 0 हो जाए तो हम लोग सेंटर पहुंच जाएंगे। एक्स का वैल्यू 0 कीजिए तो यही हमारा बी एक्सिस जो है वो बी सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा और बी सेंटर का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर का पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, सर एक्स का वैल्यू 0 हो गया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आर के पावर क्या हो जाएगा 3, और बी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर के पावर 3। आर के पावर 3 से आर स्क्वायर आर टाइम्स कटेगा, बी का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। यस और नो, जल्दी